चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कर्नाटक चुनाव में उठा एनआरसी का मुद्दा, हिमंत विश्व शर्मा बोले पूरे देश में लागू करना जरूरी। विपक्ष पर पीएम मोदी का हमला, कहा कांग्रेस जेडीएस दिखाने को अलग अलग करतूते एक। घर बनाना सीएम केजरीवाल को पड़ेगा महंगा, दिल्ली की एलजी ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। मुरादाबाद में बोले असुद्दीन अवैसी, कहा अतीक अहमद को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे के नाजायज औलाद। पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे राकेश टिकैत, सरकार को देंगे चुनौती। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा बीजेपी ने कर्नाटक में 3 सालों में रोजगार और शिक्षा के लिए क्या किया हिसाब दे। द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीएम बॉम्बे बोले कांग्रेस ने की बीजेपी के योजनाओं की नकल, उनकी हार निश्चित। केरल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, बीजेपी अध्यक्ष बोले प्रदेश के लिए शर्मनाक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का कोल्हापुर में 89 वर्ष की आयु में निधन। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस का स्टार फेस होगी प्रियंका गांधी, अभी से शुरू हुई रैली और रोड शो की तैयारी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान, बस और ट्रेन का टिकट मुफ्त। अतीक की हत्या के बाद प्रयागराज में पहली बार गरजे सीएम योगी, कहा सबका हिसाब बराबर। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़ा दावा, कहा सिसोदिया के घर हुई बैठक में मौजूद थे राघव चड्ढा। बिल्किस बानो केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 11 दोषियों को रिहा करने के खिलाफ याचिका। जम्मू कश्मीर में मिले 59 लाख टन लिथियम भंडार की होगी नीलामी, सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे की शिकायत, पीएम मोदी को कहा था नालायक बेटा। भू माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन, बरेली में करोड़ों की संपत्ति जब्त। किसान आंदोलन को लेकर 10 और 11 मई को भारत बंद का हो सकता है ऐलान। मोदी सरकार के लिए गुड न्यूज, अप्रैल में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, 6 साल का टूटा रिकॉर्ड। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई आज। 16 मई को पीएम मोदी देंगे 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 22 राज्यों में लगेगा रोजगार मेला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा गरीबों को रौंदने का काम करते हैं। सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा अब बीजेपी राघव चड्ढा के घर भेजेगी सीबीआई। दिल्ली में पीएम मोदी के साथ 1.5 घंटा चली बैठक, सीएम धामी ने पीएम मोदी को दिया इन्वेस्टर समिट का न्योता। सरसों तेल रिफाइंड की कीमतों में भारी गिरावट, 30 रुपए तक गिरे खाद्य तेल के दाम। कम हुआ कोरोना, बीते 24 घंटे के अंदर 3,325 नए मामले दर्ज, एक्टिव केस 44,000 के पार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है। और वैसे देखिए हरियाणा ने पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को भी पछाड़ दिया। जीएसटी कलेक्शन में 22% की ग्रोथ रही है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। बीपीएल कार्ड के लिए बिजली बिल की लिमिट 12,000 होगी। लोगों को इसी महीने से राशन का फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब एक तो प्रदेश में जिन लोगों का बिजली बिल सालाना 12,000 रूपए से कम है वो भी अपना बीपीएल राशन कार्ड बनवा सकेंगे। पहले इसकी लिमिट 9,000 रूपए थी, तो अब इसकी लिमिट को 12,000 रूपए कर दिया है। ऐसे परिवार जिनका बीपीएल राशन कार्ड कट गया है लेकिन अगर उनका बिजली बिल सालाना 12,000 से कम है तो वो इसी महीने नया राशन कार्ड बना पाएंगे और इसी महीने से उनको नया राशन मिलना भी शुरू हो जाएगा, है ना, हरियाणा में। अच्छा, बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ राज्य में। देखिए महिला समूहों को अब 6 लाख रुपए का ऋण मिलेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और बड़ी घोषणा की है कि राज्य में 5,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हर साल आंगनबाड़ी सहायिकाएं भी सम्मानित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। वैसे छत्तीसगढ़ में देखिए दुर्ग के 2 स्टेशन हाईटेक बनाए जाएंगे, कई सारी नई सुविधाएं भी बढ़ेगी। भिलाई नगर निगम और रेलवे मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर है, देश में स्मार्ट सिटी मिशन के 28% प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं। मेट्रो शहरों में काम तेज हो रहा है लेकिन छोटे शहरों में रफ्तार काफी कम है। अब सरकार ने देश में मेट्रो स्मार्ट सिटी मिशन डेवलपमेंट की आखिरी तारीख को जून 2024 तक बढ़ा दिया है ना। और वह देखिए टेक्नोलॉजी से खबर, फ्लिपकार्ट कंपनी इस साल की सबसे बड़ी सेल लेकर आई है जिसमें आपको बाय 1 गेट 1 ऑफर के साथ 80% तक डिस्काउंट भी मिल रहे कई सारे प्रोडक्ट पर। बिग सेविंग डे सेल के नाम से 5 मई से 10 मई के बीच ये फ्लिपकार्ट की सेल लगने जा रही है। सबसे बड़ी
समर सेल कह रहा है इससे फ्लिपकार्ट। आपको भी अगर किसी चीज की जरूरत है तो ही इन ऑफर का फायदा उठाए, है ना। अच्छा चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं अपन। देखिए, राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी बिहार में भी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में बर्फबारी से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो ही रही है। मई में भी मतलब मानसून जैसी बारिश होगी। IMD ने चेतावनी जारी की और इसके बाद किसानों की चिंता भी बढ़ रही है। उत्तर भारत में 4 मई तक बारिश होने की संभावना है। देखिए, आप पूरे नॉर्थ इंडिया में अगले 2 दिन और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी रहेगी, तापमान में भी गिरावट आएगी। और राजधानी दिल्ली में तो 13 साल में दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा 1 मई का दिन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और ठंड भी कितनी पड़ने लग गई वापस। मध्य प्रदेश में देखिए, भोपाल इंदौर में तेज बारिश हुई, रीवा में ओले गिरे। MP में भी 5 मई तक मौसम खराब रहेगा। झारखंड में भी रांची सहित कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, आज भी बारिश होगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटक वगैरह में भी बारिश की संभावना है। तो वहीं पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में भी बारिश हो सकती है। और बारिश के अलावा देखिए, चक्रवाती तूफान की भी आशंका बढ़ रही है बंगाल की खाड़ी पर। IMD ने इसको लेकर भी ताजा अपडेट जारी किया है कि बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवात बनने की आशंका है, जिसके चलते अगले 48 घंटों में कई जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं बारिश के साथ साथ, है ना। ये देखिए दोस्तों, तूफान अभी अमेरिका में भी कितना भयंकर बवंडर आया। 60 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 6 लोगों की जान चली गई, 30 लोग घायल हो गए। टोर्नेडो की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस तबाही की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने के भाव में उछाल आया, चांदी भी महंगी हुई है। गोल्ड में 197 रुपए की तेजी के साथ अभी सोने का रेट 60,168 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। तो वहीं चांदी में 7 रुपए की मामूली गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 74,226 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए दोस्तों, आज के कोरोना आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक्टिव केस में लगातार 90 दिन गिरावट आई है और भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान बड़ी राहत की बात है, मात्र 3,325 नए मामले आए। जो 10-10 हजार तक आ रहे थे ना, उनमें काफी गिरावट हुई है, ये राहत की बात है। हालांकि 17 लोगों की जान गई पिछले 24 घंटों में और अभी भारत में कुल सक्रिय मामले 44,175 चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण में 10% से नीचे आ गई है, गिरावट हुई है। मतलब दिल्ली में 24 घंटों में 289 केस आए, देख सकते हैं आप। राजस्थान में 168 नए मामले मिले। हिमाचल प्रदेश में 101 नए पॉजिटिव आए। छत्तीसगढ़ में 219 नए संक्रमित मरीज मिले। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 6 नए केस आए। हरियाणा में 2 लोगों की जान गई। 24 घंटों में 243 नए मामले आए। तो देखा जाए तो लगभग अब सभी राज्यों में धीरे धीरे मतलब कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है ना। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हेमंत सोरेन सरकार ने स्कूली शिक्षा को बेहतर करने के लिए बड़ा प्लान बनाया गया है और ऑल इंडिया बार एग्जाम मार्क्स से जो अभ्यर्थी नाखुश है, राजी नहीं है, वो अपनी रीचेकिंग करवा सकते हैं। BCI की तरफ से इस संबंध में सूचना भी जारी की गई है, तारीख वगैरह आप देख सकते हैं। वहीं कुछ लास्ट डेट रिमाइंडर के अपडेट बता देता हूँ आपको फटाफट से। देखिए, आप CUET PG एग्जाम के लिए 5 मई लास्ट डेट आवेदन कर सकते हैं। 8 मई तक करेक्शन का मौका मिलेगा। SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम के स्कोर कार्ड 8 मई को जारी होंगे। 15 मई तक फिजिकल टेस्ट होगा। तो वही देखिए, AD SSO एग्जाम में RPSC ने मौका दिया है। एब्सेंट कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं। काउंसलिंग में 9 मई लास्ट डेट है। और झारखंड में भी सरकारी टीचर बनने का मौका है। 2137 PGT शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन करने के लिए 2 दिन बचे हैं। तो ये कुछ लास्ट डेट है रिसेंट की। अच्छा, स्टूडेंट छात्र छात्राओं को मोटिवेशन देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र को मिला इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड। इसने 65 स्क्वायर फीट की समुद्र मंथन की बनाई पेंटिंग। ये देख सकते हैं आप तस्वीर। 5 दिन का समय लगा इसको बनाने में और इसी के चलते अक्षांशु इनका नाम है, यूपी के रहने वाले हैं और इसी के चलते इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड दिया गया। उत्तर प्रदेश बरेली के रहते हैं, है ना। चलिए, एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। 6 जून को आएगी होंडा की मिड साइज SUV। हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रेट विटारा को ये टक्कर देगी। 12 लाख रुपए एक्सपेक्टेड प्राइस है। और मारुति सुजुकी कंपनी की सेल्स में भी 6.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के कुछ डेटा आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, बेटे के पासपोर्ट से पिता का नाम हटाने का आदेश। मां की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पिता ने जन्म से पहले बच्चे को छोड़ दिया तो फिर उस बच्चे पर पिता का कोई अधिकार नहीं रहता है, ऐसा मतलब है ना। वह देखिए, राजस्थान के जयपुर में अनोखा नया नियम। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक शुल्क होगा, अलग अलग चार्ज के हिसाब से। राजस्थान में जयपुर नगर निगम ने ये चार्ज वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। खेल समाचार पर खबर है दोस्तों। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया बनी नंबर 1। दूसरे स्थान पर फिसली ऑस्ट्रेलियाई टीम। WTC फाइनल से पहले भारत के 3 बड़े खिलाड़ी चोटिल भी हुए हैं। वहीं कल शाम के IPL के मैच में देखिए, दिल्ली ने गुजरात को पहली बार हराया। आखिरी ओवर में ईशांत शर्मा ने 12 रन बचाए। अमन ने जमाया पहला अर्धशतक भी। काफी कम स्कोर रहे कल दोनों ही टीमों के और विकेट भी काफी ज्यादा हुए। IPL का सबसे रोस्ट मैच रहा अब तक का ये कल का मैच। अच्छा, वहीं यूपी में देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने सुविधाओं को लेकर आदेश दिया। 5 मई को इसका लोगो, मेस्कोट और एंथम की भी लॉन्चिंग होगी। वहीं देखिए, झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। मई महीने के अंत तक होगी 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने घोषणा कर दी है। बड़ी खबर है, राज्य स्तरीय खेलों में झारखंड प्रतियोगिता का भी कैलेंडर जारी हो चुका है। नवंबर से प्रतियोगिताएं शुरू होगी। 18 खेलों में 25,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। अच्छा देखिए, बिहार में अब किन्नर भी दर्ज करा सकेंगे अपनी जाति। दरअसल
दरअसल हाल ही में बिहार सरकार जो जातिगत जनगणना करवा रही है ना, तो इसके लिए बिहार सरकार ने किन्नरों को अपना अलग से जाति का कोड दिया, जिसका कोड संख्या है 22। किन्नरों ने इस पर आपत्ति जताई, हाईकोर्ट में याचिका भी की। हालांकि बिहार के नीतीश सरकार के फैसले ने बदलते हुए किन्नरों को अपनी जातीय जनगणना में अपनी जाति दर्ज चुनने का अधिकार दे दिया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज में से एक अमेरिका के हालात अभी काफी खराब चल रहे हैं, क्योंकि कई सारे बैंक अमेरिका के डूब चुके हैं। तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या 1 जून को डिफॉल्टर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के वित्त मंत्री ने खुद ये चेतावनी भी दी है कि कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी तो बिल नहीं भर पाएगी सरकार। बड़ी खबर देखिए, कनाडा की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हुआ गोल्डी बराड। ये 25 टॉप क्रिमिनल्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए हैं। पंजाबी सिंगर मूसेवाला मामले में भी मुख्य आरोपी है ये। वो देखिए, राजस्थान में एक नई पहल, लकवा से बचने के लिए अब नहीं खानी पड़ेगी दवा। जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल में राजस्थान का पहला ऐसा ऑपरेशन किया गया। हार्ट में एक बटन नुमा डिवाइस लगाई गई है, जो कि लकवा ग्रसित मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। रेलवे से खबर है दोस्तों, राजस्थान में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 6 मई को काफी रेल सेवाएं बाधित रहेगी। यार्ड रीमॉडलिंग कार्य के चलते 4 ट्रेनों के मार्ग भी बदले गए हैं। अच्छा, हरियाणा में देखिए, भिवानी में सरकार के खिलाफ गरजे सरपंच, बोले ई टेंडरिंग पर आंदोलन खत्म नहीं किया, गेहूं कटाई में लगे थे, अब फिर से प्रदर्शन शुरू होगा। अच्छा, हरियाणा में फिर नजर आएंगे टाइगर। कलेसर में पार्क बनाने के लिए बायोडायवर्सिटी बोर्ड तैयार करेगा रिपोर्ट। वहीं रेलवे से एक और खबर है कि अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी पटना आनंद विहार एसी स्पेशल ट्रेन। और अंत में आपको बता दूं दोस्तों, परसों 5 मई को उपछाया चंद्रग्रहण लगेगा और वैशाख पूर्णिमा भी है। हालांकि ये चंद्रग्रहण भी आंशिक दिखाई देगा, भारत में पूर्ण नहीं होगा, तो इसी के चलते इसका सूतक नहीं रहेगा। दिन भर आप पूर्णिमा से जुड़े धर्म कर्म के कार्य भी कर पाएंगे, है ना। चलिए, आज का डीएलएस माइंड क्विज। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.